हेलो फ्यूचर्स ऑफ इंडिया। वेलकम टू जीके जीएस प्लेनेट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय संविधान के टॉप 50 एमसीक्यू जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, यहाँ से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं भारतीय संविधान के टॉप 50 एमसीक्यू जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा गया है और बार बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? ऑप्शंस हैं समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे ही डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का आत्मा और हृदय कहा है। ये जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, इसका संबंध आर्टिकल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 से है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 32 में ही जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि? तो 26 जनवरी को ही संविधान को जो है भारत में लागू किया गया था। इसके पीछे क्या कारण है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं। इसको शुभ दिन माना गया था, उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, या फिर सी, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत का जो संविधान सभा है वो कैबिनेट मिशन के कहने पे बनाई गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, कैबिनेट मिशन। इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो कैबिनेट मिशन है वो भारत जो है वो 23 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था और इसमें जो है 3 लोग थे, पैथिक, लॉरेंस, दूसरे थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर। ये तीनों जो थे वो संविधान सभा में थे। ये जो है भारत के आज़ादी के सवाल को हल करने के लिए इन्हें भारत भेजा गया था और इसी योजना के अनुसार जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी.आर. अंबेडकर। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक की अध्यक्षता जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। देखिए, एक क्वेश्चन जो है इसको ऐसे पूछा सकता है कि भारत के संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इन्हें बनाया गया था। जबकि अस्थाई अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है, लेकिन इसके पहले ही जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जो है तबीयत खराब हो जाती है और वो जो है बैठक में भाग नहीं ले पाते हैं। तो जो संविधान सभा में जो सबसे वरिष्ठ होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, उनको जो है संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है उसका अध्यक्ष बना दिया जाता है, यानी कि अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और जब तबीयत फिर ठीक हो जाती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, तो उन्हें जो है 11 दिसंबर 1946 से संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा कि संविधान सभा के जो है अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। और अस्थाई अध्यक्ष पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, भाग 8वां। भाग 8वां जो है भारतीय संविधान का जो भाग 8वां है वो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। और आर्टिकल की बात की जाए यानी कि अनुच्छेद जो है वो ध्यान रखना है आपको, 239 से लेकर के 242 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में व्याख्या किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शंस में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एक राज्यों का संघ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में रिपीटेड है, काफ़ी बार पूछा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 42वां संशोधन। 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में जो है कुल 30 सदस्य होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 30। और आपको ये भी ध्यान रखना है इसमें जो सभी जो सदस्य होते हैं वो सभी सदस्य ऑल लोकसभा से होते हैं। सभी जो 300 सदस्य होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और इनका कार्यकाल जो है वो 1 साल का होता है। आपको कमेंट बॉक्स में अभी बताना है कि वर्तमान में जो है प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं कि प्राक्कलन समिति के जो है वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो भारतीय संविधान में जो है कुल 395 अनुच्छेद थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू। तो भारतीय संविधान में जो है न्यायिक समीक्षा का जो प्रावधान है वो यूएसए से लिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यूएसए। वहीं यदि न्यायिक समीक्षा की बात की जाए तो न्यायिक समीक्षा क्या होती है? देखिए विधायिका का जो काम है वो है कानून बनाने का, लेकिन यदि विधायिका जो है संविधान की अवहेलना करके यदि कोई कानून बनाती है तो न्यायपालिका जो है उस कानून को रद्द कर देती है या उसे असंवैधानिक करार देती है। इसे ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। और ये जो प्रावधान है न्यायिक समीक्षा का वो यूएसए से लिया गया है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है इसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा
डी ऑस्ट्रेलिया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य किससे है? तो बंधुता जो शब्द है इसका जो तात्पर्य है वो भाईचारा से है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में जो है कुल 22 भाग हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी 22। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त की गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को जो ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको जो है डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके साथ ही जीके और जितने भी लेटेस्ट एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो आपको सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसका जो है पीडीएफ भी वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे। फ्रेंड्स आगे का क्वेश्चन करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए अभी हाल में जो है कुछ जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है, तो आप उसे जाकर के जरूर देख लें। आने वाले जो 2024 में जो एग्जाम्स होंगे वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर जो है एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है। राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है, तो अयोध्या राम मंदिर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पे बनाए गए हैं। और प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से के जितने भी टॉप 50 एमसीक्यू जो है सेपरेट सेपरेट बनाया गया है, जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इसे जाकर के जरूर देखें, एग्जाम्स में जो है यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स पर जो है चर्चा की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी भाग तीसरा। भारतीय संविधान के भाग तीसरा में जो है और अनुच्छेद की बात करें आर्टिकल 12 से लेकर के जो है 35 तक जो है मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब समाहित किया गया था? तो भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य को जो है वो 1976 में जो है समाहित किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा डी 1976। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? तो ये ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ऑप्शन के अनुसार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मूल संविधान का हिस्सा। इसे मिटा देंगे, मूल संविधान का हिस्सा था, तो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो मूल संविधान का हिस्सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में संपत्ति का अधिकार को अब क्या माना जाता है? तो देखिए संपत्ति का जो अधिकार है उसे अब जो है कानूनी अधिकार माना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, एक कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबन किया जा सकता है किस प्रकार? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, वित्तीय आपातकाल के दौरान, कभी भी या किसी भी दशा में।
तो भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है निलंबित किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है। तो ये भी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है। तो भारतीय नागरिकता जो है वो गृह मंत्रालय द्वारा दी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति को कितने अवधि के भीतर भरा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने वाले निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पे सभी राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य, सी है लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या डी राज्यसभा तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन है संसद की निम्न अस्थायी समितियों में से किस में राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति जो होता है उसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उनका काम कौन करेगा। तो देखिए जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो उनका काम जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। और इसके बारे में जो है वो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 65 और 68 इन बातों की पुष्टि करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है उनका काम करेंगे। इसके बारे में जो है आर्टिकल 65 और 68 में इसकी व्याख्या की गई है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे भी गए हैं बहुत सारे एग्जाम्स में कि राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 12। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। देखिए पहले जो है वोटिंग करने का जो एज था वो 21 वर्ष था और बाद में जो है इसे 18 वर्ष कर दिया गया। तो किस संविधान संशोधन द्वारा यह किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो राइट आंसर हो जाएगा बी और ये जो है 1989 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है। महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है कौन शुरू कर सकता है। तो देखिए ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्य, संसद के किसी भी सदन के आधे सदस्य, राज्यों के आधे विधानमंडल या किसी भी राज्य विधानमंडल के 1/3 सदस्य। तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय व्यवहार में शून्यकाल
भारत में कब शुरू हुआ था? तो भारत में जो शून्य काल है वो 1962 से शुरू हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए शून्य काल क्या होता है, संसद में दोनों सदनों में प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को जो है शून्य काल कहा जाता है। यह जो है 12 बजे से शुरू होकर 1 बजे तक चलता है। तो ध्यान रखना है कि 12 से लेकर के 1 बजे तक का जो समय होता है उसे ही शून्य काल कहा जाता है और इसकी जो शुरुआत है वो 1962 से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए योजना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शंस हैं चुनाव आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग। देखिए जो संघ लोक सेवा आयोग है ये एक जो है संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयोग भी जो है एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग भी जो है एक संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग जो है वो एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी योजना आयोग। और योजना आयोग का जो है अब नाम बदल करके जो है कर दिया गया है नीति आयोग। और ये जो है वो 1 जनवरी 2015 से जो है योजना आयोग को जो है अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन है? तो हरित मंत्रालय जो है किसे कहा जाता है? तो हरित मंत्रालय जो है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाउस ऑफ द पीपल्स को लोकसभा के का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा नाम जो है वो 1954 में दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन जो है वो किस समिति को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति को जो है प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। अगला है भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित हैं? तो लोकसभा के लिए अधिकतम जो है 552 सीटें निर्धारित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है ऐसा कौन सा रिट है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बी परमादेश। परमादेश रिट जो है वो किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जो है लागू की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? तो राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अधिकतम जो निर्धारित संख्या है वो है 500। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं। अगला है अवशिष्ट अधिकार क्या है? तो अवशिष्ट अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी भी सूची में शामिल नहीं होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। वे अधिकार जो किसी भी सूची में शामिल नहीं होती है।
अगला है शोषण के खिलाफ अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में दिए गए हैं। शोषण के खिलाफ अधिकार, तो शोषण के खिलाफ अधिकार जो है संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 23 से 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो चुनाव आयोग जो है अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 324। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है। तो आपातकाल के दौरान जो है वो अनुच्छेद 20 और 21 को जो है स्थगित नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 20 तथा 21। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 73वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। तो दल बदल कानून के बारे में जो है भारतीय संविधान की अनुसूची 10वीं अनुसूची में इसके बारे में दी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 10वीं अनुसूची। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 33। माफ कीजिएगा, बी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 22। अगला क्वेश्चन जो है इसका कमेंट में आपको आंसर देना है। देखिए इस तरह का जो स्टेटमेंट है वो एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, जहां कोई कानून नहीं होता वहां कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, यह किसने कहा था। तो यदि आप एक सच्चे एस्पायरेंट हैं, सच्चे कैंडिडेट्स हैं, तो आप इसका आंसर जो है जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। जहां कोई कानून नहीं होता है वहां कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, यह कथन किसका है या फिर यह किसके द्वारा कहा गया है। तो कमेंट बॉक्स में इसका जो है आंसर आपको लिखना है। एक और है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है। तो इसका भी जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट करना है। एक और है क्वेश्चन आपके लिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है। तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट में लिख करके बताना है, ये दोनों का। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ ही बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।